Next in line, we have Divya Diksha Upreti. Divya and Diksha Upreti were introduced to the folk world of Uttarakhand under the guidance of illustrious folk musician and exponent late Sri Mohan Upreti of Almora. They further received training in folk songs and dances within their family and especially under the guidance of their father, late Sri Bhagwat Chandra Upreti. The twins of the dancing duo have also received their initial training in Kathak at Sri Ram Bharati Kala Kendra from Srimati Vaswati Mishra. Then they joined the Kathak Kendra to complete a foundation and diploma course under the aegis of Srimati Bharati Gupta. In their continuing pursuit of excellence in the art, Guru Munna Shukla ji was the principal guiding light. He instructed them through 5 years of graduate and postgraduate Kathak training. They have received various awards, Rashtriya Ekta Award being one of those awards that I want to mention here, and have performed at various festivals of national and international repute. For example, Nitya Pratibha, Dr. Vasantrao Deshpande Smriti Samaro, Surtal. Under the sponsorship of ICCR, they have traveled to Spain, Poland, have contributed to Kalka Bindadin Mahotsav, and they continue to inspire the young and the future generation of dancers. Today, they are performing Drupad set to Tal Chautal, Baramatra. It's an excerpt from their production, Kahan Kuwar Ke Asht Sakha, based on the Haveli Sangeet Parampara. Presenting to you, Divya Diksha Upreti. नमस्कार, आप सभी को हमारा बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आज की संध्या में आप लोग प्रस्तुत हुए हैं और आज जो लाइव ऑडियंस है उसे भी हम अपना धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ जो वर्चुअल ऑडियंस आज हमारे साथ जुड़ रही है लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, हम दोनों बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए आज गुरु नमन का दिन है। हम भी अपनी एक छोटी सी हाज़िरी प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं, अपने गुरुओं को नमन कर रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जैसा कि आपको पता लग ही गया है, बायोडाटा हमारा सुन ही लिया है। भारतीय कला केंद्र में भास्वती दी से शुरुआत की और उसके बाद कथक केंद्र में हमारी नींव पड़ी भारती गुप्ता जी के पास और करीब 9-10 साल हम दीदी के पास सीखे। अपना डिप्लोमा पास कोर्स तक हम वहाँ रहे और उसके बाद हमारा जो सीनियर कोर्स ख़त्म हुआ और जो ट्रेनिंग आगे बढ़ी वो सफ़र हमारा गुरु मुन्ना शुक्ला जी के साथ रहा। बहुत कुछ सीखा, बहुत अलग अलग चीज़ें। अलखनंदा ने जैसे दीदी का बिट्टू वाला वर्ड बताया, तो वो तो बिट्टू हमारे लिए बिल्कुल आज भी और हमारे मुंह से भी अपने स्टूडेंट्स के लिए वो बिट्टू ज़रूर निकलता है। और गुरुजी के साथ जो कला और निखरी हमारी, जैसे दीदी ने नींव रखी तो गुरुजी ने उसको और अच्छे से निखार दिया और उसी को लेते हुए आगे बढ़े। और आज हम उन सभी गुरुओं को अपना नमन कर रहे हैं, अपना धन्यवाद दे रहे हैं कि आज हम दोनों को यहाँ खड़े होने लायक बनाया। लेकिन एक रास्ता जो हमें मिला वो हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता भगवत उप्रेती जी और आशा उप्रेती जी। अगर ये दो नहीं होते तो शायद कथक में हम नहीं होते। और हमारे ताऊ जी मोहन उप्रेती जी, तो इन लोगों ने हमें वो दिशा में धक्का मारा। माता जी हमारी माँ हमारे साथ हमेशा रहीं और एंड तक, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक दो सब लोग हमारे दीवार की तरह हमारे पीछे रहे कि नहीं करना है। और उन्हीं सबको आज नमन करते हुए अब अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो दिव्या बताएंगी। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चौताल, हवेली संगीत पर आधारित। हवेली संगीत गायन शैली का एक प्रकार है, कृष्णमय है। गुजरात, राजस्थान, ब्रज में बहुत प्रचलित गायन परंपरा है, कृष्णमय है और कथक भी कृष्णमय है। तो हम दोनों को लगा कि क्यों ना इन दोनों कलाओं को मिला के कुछ एक सामंजस्य बनाएं। तो हम लोगों ने कान कुंवर के अष्ट सखा एक नृत्य नाटिका तैयार की, उसी का एक अंश हम ध्रुपद प्रस्तुत कर रहे हैं। हवेली में अष्ट छाप कवियों की रचनाएं गाई जाती हैं। हम आज जो पद प्रस्तुत कर रहे हैं वो कृष्णदास जी द्वारा रचित है। इसमें जो हम म्यूज़िक जिसको मैं कहूँगी, जो एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्डेड म्यूज़िक का है, ये रचना हम लोग के लिए पूरा कान कुंवर के अष्ट सखा इसलिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट, कह लीजिए दिल को करीब है। और जब अलखनंदा ने ये प्रपोज़ल रखा कि ऐसा मैं सोच रही हूँ, और हम दोनों अलग को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार और धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि हम दोस्त भी हैं, गुरु बहनें भी हैं। और भारती दी से हमारा मतलब, ये हमसे सीनियर है तो हम इसके पीछे पीछे, पहले भारती दी के पास ये थी तो हम भी वहीं थे, उसके बाद गुरु जी, और आज भी हमारी दोस्ती है।
तो जब अलख ने कहा कि ऐसा समय प्लान कर रही हूँ, तुम लोग करोगे, तो हमने कहा वाई नॉट, वी विल लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेंचर। तो हम दोनों को ये इसलिए हमने चूज़ किया क्योंकि इसमें एक तो गुरुजी की हमारी बंदिशें हैं और हमारे पिताजी ने इसमें पखावज की संगत की है, तो उनको तो हम नमन कर रहे हैं। और साथ साथ पुरुषोत्तम दास जी की, जो पखावज के एक महान गुरु हैं और हमारे पिताजी उनके शिष्य थे, तो पिताजी ने हमें उनकी पखावज की रचनाएं दी, तो हमने गुरुजी और पुरुषोत्तम दास जी की रचनाओं को इसमें पिरोया है। और आज ये प्रस्तुति हम आपके समक्ष कर रहे हैं। शाम सजनी सरद रजनी पुलिन मध्य नृत्य नाचत। तो आप सभी से आज्ञा लेते हुए, कहीं भी कुछ गलती हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। आप सभी को फिर से धन्यवाद, गुरु लोगों को प्रणाम करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं चौताल ध्रुपद। धा धा ते ता ते ते धा ते ता धा
ता
बंद करत कामिनी श्याम सजनी सरद रजनी बुलिन मदनुतनाथ तातग तातग त्रगतग तातीर बंद करत कामिनी बंद करत कामिनी बंद करत कामिनी श्याम सजनी सरद रजनी श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ हम दोनों जने भूल गए थे और बस वही बताने के लिए वापस आए हैं हमारे संगत कलाकार म्यूजिशियंस। पखावज पे हमारे साथ हमारे पिताजी भगवत उप्रेती जी थे और पुरुषोत्तम दास जी की ही नाती प्रकाश कुम्हावत जी, उन्होंने इसमें मंजीरे का झांझ का संगत किया। उनके बेटे उन्होंने भी पखावज की संगत की और गाने में अरिंदम मुखोपाध्याय, सारंगी में मुनीर अहमद खां वारसी जी थे। तो इन सब लोगों को लेके ये प्रोडक्शन बना था। यही बस एक जानकारी देनी थी। थैंक यू।